क्या एल हाइजेनबर्ग को कैच कर सकता है? एल वर्ल्ड वॉर 3 को रोक चुका है। उसे पता था कि लाइट ही कीड़ा है, बट वो उसे प्रूफ नहीं कर पाया। एल ने 3500 केसेस को सॉल्व कर रखा है। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि एल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। हाइजेनबर्ग ने ड्रग इंडस्ट्री में आके मेथ का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बनाया। उसने गस जैसे बड़े बड़े ड्रग डीलर्स को खत्म किया और उसका ब्रदर इन लॉ जो खुद एक DEA एजेंट था, उसे ये पता भी नहीं चलने दिया कि वो एक ड्रग डीलर है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। अगर है सीजन 1 से ही हाइजेनबर्ग को DEA के साथ ट्रैक करता तो ये सिर्फ 5 मिनट का गेम था, क्योंकि JP वाइन हाई स्कूल से मेथ बनाने वाले इक्विपमेंट्स का चोरी होना और अचानक से मार्केट के अंदर मेथ का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आना एल के लिए बहुत बड़ी क्लू बनते। रिसर्च करने पे उसे ये पता चल जाता कि वॉल्टर ही एक ऐसा टीचर है जो मेथ बना सकता है। अगर एल सीजन 2 से हाइजेनबर्ग का पीछा करता तो इन 2 प्रोबेबिलिटीज के अंदर वो हाइजेनबर्ग को जरूर पकड़ लेता। नंबर 1, DEA एजेंसी के अंदर जब हैंक वॉल्टर को बचाने के लिए डोनेशंस ले रहा था और अगर एल वहाँ प्रेजेंट होता, वॉल्टर के डिजीज के बारे में पहले से पता होता, और अगर वो SaveWalterWhite.com जो उसके बेटे का साइट था उसे ट्रैक करता और ये पाता कि उस पे किसी ने अचानक से $470,000 डोनेट कर दिया है, तो वो उसे सोचने पे मजबूर कर देती। और वो अगर उसे वो ट्रैक करता तो उसे ये पता चल जाता कि सॉल गुडमैन कौन है। अगर उसे पता चल गया कि सॉल गुडमैन कौन है तो उसे हाइजेनबर्ग के बारे में भी पता चल जाएगा। सेकेंड प्रोबेबिलिटी, जब जैसी DEA एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन में आया था, तब अगर वहाँ एल होता तो जैसी कभी भी एल के इन्वेस्टिगेशन से नहीं बच पाता, क्योंकि उस समय जैसी काफी अनस्टेबल था और उसे ये पता नहीं रहता कि एल के इन्वेस्टिगेशन से कैसे बचना है। अगर एल सीजन 3 से हाइजेनबर्ग को पकड़ना चालू करता है तो उसे ऐसा करने में 1 से 2 हफ्तों का टाइम लगेगा। जब एल को पता चलेगा कि हैंक को बचाने के लिए वॉल्टर ने $622,000 दिए हैं और इतने सारे पैसे किसी गैम्बल में जीतना एल को वॉल्टर पे शक करने पे मजबूर कर देगी। वो धीरे धीरे करके ये पता कर लेगा कि रोज वॉल्टर 10 से 12 घंटे इसी लॉन्ड्री में काम कर रहा है, और इसी तरह वो जेसी, गस और हाइजेनबर्ग को एक साथ उस लैब के जरिए खोज लेगा। अगर एल सीजन 4 से हाइजेनबर्ग को ट्रैक करना चालू करता है तो उसे हाइजेनबर्ग को पकड़ने में कुछ दिनों का ही टाइम लगेगा। जब हैंक उसे गस के एम्पायर के बारे में बता देगा, तब एल गस को इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे उसकी लैब के बारे में पता चल जाएगा, और फिर वो हाइजेनबर्ग, गस और जेसी को आराम से पकड़ लेगा। अब सबसे प्रैक्टिकल, सीजन 5 मोस्ट प्रोबेबली एल यहाँ से इन्वेस्टिगेट करना चालू करता, क्योंकि यहीं से हाइजेनबर्ग का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल थ्रेट बन गया था। वो ये इन्वेस्टिगेट करता कि ब्लू मेथ एक्सपैंड के पीछे कौन है और मेथलामीन के ट्रेन थेफ्ट के पीछे कौन है। वो इजिली लीडिया को पकड़ लेता और लीडिया के पकड़े जाने के बाद वो लीडिया के जरिए हाइजेनबर्ग तक भी पहुंच जाता और वो हाइजेनबर्ग और उसकी कार वॉश को पकड़ लेता। वैसे तुम्हें ब्रेकिंग बैड या डेथ नोट में से कौन सी सीरीज ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताना।